अबू दाऊद और तिरमिजी में दूध को दवा बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा नाजिल फरमाई है, बस गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर किस्म के दरख्तों से चरती है। तिबरानी की एक हदीस, उसमें भी गाय के बारे में यही कहा गया कि गाय के दूध में शिफा है। नमस्कार साथियों, कुशिक्षा मनुष्य को पशु से भी व्यर्थ बना देती है। किसी भी देश, धर्म, समाज के शत्रु कोई बाहरी लोग नहीं, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ से हारे हुए अपने ही लोग होते हैं। ऐसे दुष्टों के कारण ही भारत 1000 वर्षों तक दुष्टों का गुलाम बना रहा और हमारे मध्य जाति धर्म की जो फूट डाली गई वह समाप्ति का नाम नहीं ले पा रही है। हमारे पूर्वज और हजरत अब्राहम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत पैगंबर ने कभी मांस नहीं खाया, किंतु कुछ मक्कार दुष्टों ने यह सारे जग को कभी नहीं बताया और सबने पीढ़ी दर पीढ़ी जमकर मांस खाया, निर्दोष पशुओं को बहुत सताया। हमें समय समय पर भारत के तिरंगे पर गाय का सिर रखकर काटते हुए लोग दिखाए जाते हैं और कुछ लोग गौमांस खाकर अपने आप को धार्मिक और बुद्धिमान एक साथ बताते हैं। वास्तव में प्रत्येक धर्म में गाय या किसी भी पशु का मांस खाना वर्जित है, पाप है। आइए इसकी पुष्टि के लिए आपको एक पाकिस्तानी वीडियो दिखाता हूँ। इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। अबू नैम मुस्तदरक अल हाकिम, इसमें ये हदीस कुछ इस तरह से है, तुम्हारे फायदे के लिए गाय का दूध है, ये और मक्खन मुफीद दवाई हैं, अलबत्ता इसके गोश्त में बीमारी है। अब ये देखिए, गोश्त तो हम खाते हैं लेकिन हदीस मुबारक की रूह से बीमारियां खा रहे हैं। इसके बाद हम जब बीमार हो जाते हैं फिर हम कहते हैं कि सहाबा कराम तो बीमार नहीं हुआ करते थे, हम बीमार कैसे हो गए? तो सहाबा कराम ने, मेरे ख्याल में कभी मैंने किसी हदीस में किसी वाक़े में नहीं पढ़ा कि उन्होंने गाय खाई हो। अब ये यहां पर मुसलमान इसलिए गलत हैं कि अगर वो इस्लामी फरीजा समझ के कर रहे हैं कि कोई इस्लामी ज़बीहा किया जाएगा और उस गाय को खाया जाएगा, इस्लाम से इस झगड़े का कोई ताल्लुक नहीं। ये उनका एक ट्रेडिशनल है, उनके जज्बात हैं, उनके इमोशंस हैं, वो इसे खाएं ना खाएं, इस्लाम से गाय खाए जाने का कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई इस्लामी जिहाद समझकर हिंदुओं के खिलाफ कोई एक्शन लेता है गाय काटने पर और जिद करता है कि मुझे हर सूरत में गाय काटनी है, तो वो ये समझ ले कि दो हदीस हमने पढ़ी, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त को, लिहाजा मुसलमानों के लिए भी गाय का गोश्त बेहतर नहीं है, मजबूरी में खाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई जिहाद नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई हंगामा खड़ा नहीं किया जा सकता और उसकी खातिर ये जो वायलेंस पैदा किया जाता है इंडिया के अंदर, ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर है। इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। अबू नैम मुस्तदरक अल हाकिम, इसमें ये हदीस कुछ इस तरह से है, तुम्हारे फायदे के लिए गाय का दूध है, ये और मक्खन मुफीद दवाई हैं, अलबत्ता इसके गोश्त में बीमारी है। अब ये देखिए, गोश्त तो हम खाते हैं लेकिन हदीस मुबारक की रूह से बीमारियां खा रहे हैं। इसके बाद हम जब बीमार हो जाते हैं फिर हम कहते हैं कि सहाबा कराम तो बीमार नहीं हुआ करते थे, हम बीमार कैसे हो गए? तो सहाबा कराम ने, मेरे ख्याल में कभी मैंने किसी हदीस में किसी वाक़े में नहीं पढ़ा कि उन्होंने गाय खाई हो। अब ये यहां पर मुसलमान इसलिए गलत हैं कि अगर वो इस्लामी फरीजा समझ के कर रहे हैं कि कोई इस्लामी ज़बीहा किया जाएगा और उस गाय को खाया जाएगा, इस्लाम से इस झगड़े का कोई ताल्लुक नहीं। ये उनका एक ट्रेडिशनल है, उनके जज्बात हैं, उनके इमोशंस हैं, वो इसे खाएं ना खाएं, इस्लाम से गाय खाए जाने का कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई इस्लामी जिहाद समझकर हिंदुओं के खिलाफ कोई एक्शन लेता है गाय काटने पर और जिद करता है कि मुझे हर सूरत में गाय काटनी है, तो वो ये समझ ले कि दो हदीस हमने पढ़ी, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त को, लिहाजा मुसलमानों के लिए भी गाय का गोश्त बेहतर नहीं है, मजबूरी में खाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई जिहाद नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई हंगामा खड़ा नहीं किया जा सकता और उसकी खातिर ये जो वायलेंस पैदा किया जाता है इंडिया के अंदर, ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर हैं। ऐसे मांसाहारी दुष्टों की जितनी निंदा की जाए वह कम है, अतः ऐसे लोगों का बहिष्कार कर मानवता को दूषित होने से बचाएं। धन्यवाद।